फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर हम लोग टीजीटी, पीजीटी हिंदी, एलटी ग्रेड हिंदी, बीपीएससी टीजीटी, पीजीटी हिंदी, नेट, जेआरएफ और एनवीएस केवीएस हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड सभी परीक्षाओं को देखते हुए उनसे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको आपके जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और जिन लोगों ने इसके पहले हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं अटेंड की है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी की प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ, सूरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू। ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 783 ईस्वी के स्वयंभू हैं। और यह अपभ्रंश के क्या कहे जाते हैं? वाल्मीकि। क्या कहे जाते हैं? वाल्मीकि। कौन? स्वयंभू। और अपभ्रंश के इन्हें वाल्मीकि कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन हैं पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डिंगल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता है और यह 2 भाषाओं के मिश्रण से बनी है। किन 2 भाषाओं के मिश्रण से बनी है? डिंगल ये बनी है अपभ्रंश और राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर क्या बनी है? डिंगल भाषा बनी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपा, स्वयंभू। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपा, स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हेमचंद्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का क्या है? समावेश है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारत तेंदु। श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारत तेंदु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। कब कहा?
1983 से 1922। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? एक समय रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से किसने मानी है? आपके ऑप्शन है गारसादा तासी, राम नारायण दुग्गड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौम चरु किसकी रचना है? पौम चरु किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वयंभू। ऑप्शन नंबर 3 स्वयंभू। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके हित के लिए नेट जेआरएफ सभी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर या नेट जेआरएफ हो, और इसको हम लोग जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो फ्रेंड, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए आप लोगों को कि ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 स्वयंभू। पौम चरु किसकी रचना है? राइट आंसर स्वयंभू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत, सबरपा। सरहपा, पुष्पदंत, सबरपा। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, कि ये लगभग सभी हिंदी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, चाहे DSSB हो, MP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, UGC नेट हो, हिंदी TGT PGT हो, BPSC हो, ये सभी में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सरहपा। दोहा कोश सरहपा 769 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। और सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन है सिद्ध साहित्य। आपके ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिद्ध साहित्य। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है और राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय कब माना है? 769 ईस्वी माना है। और इनकी रचना दोहा कोश है। और सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद, सरोज, वज्र तथा राहुल भद्र।
राहुल, भद्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभु सूरी और विद्याधर। सोमप्रभु सूरी और विद्याधर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सोमप्रभु सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी सोमप्रभु सूरी की रचना है और यह गद्य और पद्य सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवल ये माला कथा की रचनाकार हैं। कुवल ये माला कथा के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं रोल कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर, दामोदर शर्मा और ज्योतिरीश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर 2 उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। आपके ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, सब्रपा और स्वयंभू। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेमचंद्र। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ये कब के हैं? ये हैं 11वीं शताब्दी के कवि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक शब्द था। राइट आपके ऑप्शन है वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। आपके ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में जन्मे अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इसी कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला हिंदी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्रा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर पीताम्बर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? आपके ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासों में, मुंजरासों में, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? आपके ऑप्शन है शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में,
मुंज रासों में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिव सिंह सरोज में। ऑप्शन नंबर 1 शिव सिंह सरोज में। चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपराध प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपराध नहीं है यहाँ पे, ये है अपभ्रंश। अपभ्रंश। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है खुमाण रासो, ढोला मारू, दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास और जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास कौन थे? जैन कवि। जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है और यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रासो साहित्य का। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है और वीर रस प्रधान। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? वीर गाथा काल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आपके ऑप्शन है शांत, हास्य, करुण, वीर। शांत, हास्य, करुण, वीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीर रस। ऑप्शन नंबर 4 वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपके ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। आपके ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खंड काव्य। ऑप्शन नंबर 2 खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, घुमान रासों में, हमीर रासों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1
परमार रासों में। परमार रासों में 1230 ईस्वी में आला खंड की रचना जगनिक ने की थी और इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाई का वर्णन है और यह वीर गति काव्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम पंथ के प्रणेता कौन थे? आपके ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चूड़करनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर 3 गोरखनाथ। नाम पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे और मच्छंदरनाथ का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है शालिभद्र शूरी, पुष्पदंत, कनकामार और धनपाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर 2 पुष्पदंत। फ्रेंड्स, आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ।